हेलो स्टूडेंट, मैं अजय ठाकुर। कैसे हो आप लोग स्टूडेंट? आज हम एक और नई वीडियो लेके आए हैं करंट अफेयर से रिलेटेड ही। बट ये स्टूडेंट जो वीडियो है वो कोरोना वायरस के ऊपर है, कोविड-19 के ऊपर है, या मैं दूसरे भाषा में बोल दूँ SARS-CoV-2 के ऊपर है। तो स्टूडेंट, बहुत से बच्चों ने मुझे बोला था सर इसके ऊपर वीडियो तैयार कर लीजिए, तो मैंने अपनी एक लेक्चर तैयार कराया। भविष्य में 1-2 लेक्चर और तैयार करेंगे। तो स्टूडेंट, हम कोरोना वायरस के बारे में पढ़ने से पहले एक क्वेश्चंस मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं। WHO ने इसे महामारी घोषित करा था। ऐसी कौन सी तारीख है जिस तारीख में WHO ने कोरोना वायरस को महामारी घोषित कर दिया था? महामारी वो बीमारी होती है जो एक स्थान से स्टार्ट होती है और पूरे वर्ल्ड को चपेट में ले लेती है। जैसे इस वायरस ने कम से कम 100 देशों को और 6 महाद्वीपों को पूरी तरह से चपेट में ले लिया है। तो इसे महामारी घोषित करा था। कई बच्चों ने आंसर सही दिया होगा, तो इसका आंसर आएगा 11 मार्च। 11 मार्च को WHO ने इसे महामारी घोषित कर दिया था। ठीक है स्टूडेंट। दूसरा स्टूडेंट, यहाँ पर एक चीज़ और नहीं बताने लायक चीज़ें हैं कि जो कोरोना वायरस है इसे कोविड-19 क्यों बोला जाता है। तो स्टूडेंट, इसका एक छोटा सा आंसर है, कोविड-19 इसलिए बोला जाता है क्योंकि 2019 के लास्ट में ये स्टार्ट हुआ था। तो कहने का मतलब ये 2019 में स्टार्ट हुआ था। इसका जो पहला केस है चाइना में मिला था। 17 नवंबर 2019 को इसका पहला केस चाइना में मिला था। और अगर मैं तुम लोगों से ये पूछूं कि जो ये कोविड-19 है, मतलब कोरोना वायरस है, उसका टेक्निकल नाम क्या है, डॉक्टर की भाषा में पूछूं तो उसका टेक्निकल नाम है, जो मैंने यहाँ पर बताया हुआ है, उसका टेक्निकल नाम है SARS-CoV-2। उसका टेक्निकल नाम है SARS-CoV-2। कोई भी बीमारी जिसके आगे सार्स लग जाता है, इसका मतलब वो सांस से फैलने वाली बीमारी है। स्टूडेंट, SARS-CoV-2 क्यों लिखा है इसको, ये SARS-CoV-1 क्यों नहीं है? क्योंकि स्टूडेंट, ये कोई नई बीमारी नहीं है। ये पहले भी आ चुकी थी। सन 2002-2003 में चाइना के शंघाई शहर में इस बीमारी को देखा गया था। उस समय WHO की समझदारी ने पूरे देश को, पूरे वर्ल्ड को बचा लिया था। चाइना को भी बचा लिया था। WHO को जैसे ही पता चला ये बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैल रही है और सांस के द्वारा फैल रही है, छूने से फैल रही है, तो WHO ने उस समय जितने भी इंटरनेशनल हवाई अड्डे थे सारे के सारे बंद कर दिए। सभी फ़्लाइट्स रद्द हो चुकी थी। सभी जितने उनके अड़ोसी पड़ोसी देश हैं, इंडिया को भी, सभी देशों को बता दिया गया था इस तरह की बीमारी से, जिससे जितने भी देश थे वो पहले ही सतर्क हो गए थे। तो स्टूडेंट, आज हम इसके ऊपर ही कुछ डिस्कस और करने जा रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस में मैं आपको बताऊंगा क्या क्या है कोरोना वायरस के लक्षण और क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें नहीं है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 ये है, हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो स्टूडेंट, वो जो है राज्य है वो है मिजोरम। यहाँ आपको दिख ही रहा है। स्टूडेंट, अब आपके दिमाग में यह आता होगा कोविड-19 क्या है? तो स्टूडेंट, कोविड-19 ये वहाँ के लोगों के लिए है। मिजोरम का एक लोकल ऐप बनाया गया है कि वहाँ के लोगों को पता चल सके कि भाई इसके अंदर जो कोविड-19 है उसके लक्षण क्या हैं, वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, उसके लक्षण क्या, हमें इससे बचाव कैसे करना चाहिए। और अगर जिस व्यक्ति को हुआ है अभी तक वहाँ पर कोरोना वायरस, उस व्यक्ति का एरिया दिखाया जाएगा, वो किस एरिया में है, अगर वो ठीक हुआ है, मर गया, उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर दी जाएगी। दूसरा स्टूडेंट, आपसे क्वेश्चन थोड़ी घुमा के पूछा जा सकता है। जो कोविड-19 है ये अपने आप में पहला ऐप लॉन्च हुआ था मिजोरम में। तो ये क्वेश्चन ये पूछा जाता है, कोरोना वायरस के ऊपर पहला ऐप लॉन्च करने वाला या पहला ऐप बनाने वाला राज्य कौन सा था भारत का? वो था मिजोरम। मिजोरम ने सबसे पहले अपने ऐप तैयार करा था कोविड-19। एक क्वेश्चन और बनता है कि इसके अंदर फार्मर हेल्पलाइन भी दिया गया है, मतलब फार्मर के लिए कोई अलग उन्होंने नहीं बना रखा, एक फार्मर हेल्पलाइन है। अगर फार्मर को किसी तरह की भी हेल्प चाहिए तो वो कोविड-19 मोबाइल ऐप अपने डाउनलोड कर सकता है और फिर चल सकता है। इसके बारे अच्छा, इससे आगे क्या बता रखा है यहाँ पर मिजोरम में? महत्वपूर्ण जानकारी दे रखी है मिजोरम के बारे में, जैसे कि राजधानी क्या है? आइजोल है। राजभाषा है वहाँ की मिजो, अंग्रेजी और हिंदी है। जो मिजोरम का गठन है वो 20 फरवरी 1987 में हुआ था। वहाँ के जो राज्यपाल हैं वो हैं PS श्रीधरन पिल्लई, और जो मुख्यमंत्री है वो है जोरामथांगा। जो मिजोरम का सबसे बड़ा शहर है वो है आइजोल, और इसकी राजधानी भी क्या है? आइजोल है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन में स्टूडेंट दे रखा है, हाल ही में किस देश ने भारतीय उच्चायोग ने व्यापार संवर्धन पर वेबिनार
वेबिनार का आयोजन किया है। तो स्टूडेंट आपने सेमिनार तो सुना होगा, ये वेबिनार चीज़ क्या है? तो स्टूडेंट वेबिनार है वेब बेस्ड सेमिनार। वेब बेस्ड सेमिनार वो होता है जब आप ऑनलाइन सेमिनार करते हो, आप वहाँ उपस्थित नहीं होते, आप इंटरनेट से बैठ के अलग अलग स्थानों से सेमिनार करते हो। कुछ ऐसा ही हुआ, बांग्लादेश के कुछ उच्चायोग और भारत के कुछ उच्चायोग ने एक व्यापार संवर्धन किया कि लॉकडाउन के टाइम, इस कोरोना वायरस जैसी एक विपत्ति के टाइम कैसे वो अपने व्यापार को बचा सके, कैसे बिना नुकसान हुए वो व्यापार कर सके। तो इसके लिए जो उन्होंने वेबिनार का आयोजन किया था। तो स्टूडेंट ये एक नया शब्द है, इसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो स्टूडेंट बांग्लादेश की बात हुई है तो बांग्लादेश से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर है, जैसे कि महत्वपूर्ण जानकारी है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, यहाँ की जो राजभाषा है वो है बांग्ला है, यहाँ की जो प्रधानमंत्री है वो है शेख हसीना, राष्ट्रपति हैं वो है अब्दुल हामिद, जो वहाँ की मुद्रा है वो है टका, और जो सबसे बड़ा शहर है बांग्लादेश का वो है ढाका। ठीक है स्टूडेंट, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, हाल ही में किस राज्य ने सर्व द सीनियर इंटीग्रेटिव हेल्पलाइन सेवा का शुभारंभ किया है? तो ये हेल्पलाइन का शुभारंभ किया है आपके जम्मू कश्मीर ने। ठीक है, भारत का एक अभिन्न अंग बन चुका है ये, अनुच्छेद 370 यहाँ से हटा दिया गया है। उसके लिए भी मैंने फर्स्ट वीडियो मेरी इसी के ऊपर थी, बच्चों ने बोला और वीडियो बनाओ, तो एक वीडियो और मैं तैयार करने की कोशिश करूँगा। तो स्टूडेंट ये जो सर्व द सीनियर इंटीग्रेटिव है, ये उन सीनियर व्यक्तियों के लिए, उन सीनियर सिटीजन के लिए हैं जो जम्मू कश्मीर में रहते हैं और अकेले रहते हैं। उनकी हेल्पलाइन, उनके लिए एक हेल्पलाइन नंबर दिया गया है जिसमें कोई भी जो सीनियर सिटीजन है कॉल करके, अगर उन्हें खाने की ज़रूरत है, उनको मेडिसिन की ज़रूरत है, किसी भी चीज़ की अगर ज़रूरत है, वो वहाँ के इस हेल्पलाइन का यूज़ करके अपना वहाँ से सामान मंगवा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बेटर बिल्स कप 2020 किसने जीता है? तो स्टूडेंट सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है, बेटर बिल्स कप किस गेम से संबंधित है? तो स्टूडेंट ये आपका चेस से संबंधित है, ये जो गेम है आपकी चेस से संबंधित है, और ये जीता है अलीरेजा फिरोज़ा ने। स्टूडेंट अलीरेजा फिरोज़ा कहाँ के रहने वाले हैं? ये ईरान के रहने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये सारे क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए। देखिए स्टूडेंट, मैंने आपको हर बार बताता हूँ, आप भी बता रहा हूँ, जो करंट अफेयर है वो कभी भी याद नहीं किए जाते, इनके नोट्स नहीं बनते, इनको लर्न करने का एक तरीका होता है। आप डेली 15 से 20 मिनट वीडियो देखिए, 15 से 20 मिनट उसको स्टडी करें। डेली रूटीन में जब आप इनको स्टडी करोगे ना, तो ये आपको वैसे ही याद हो जाएंगे। आपको ये नहीं कि पागलों की तरह 6 घंटे बैठ के, 7 घंटे बैठ के इसको याद करने की ज़रूरत है। आप आराम से इसे बैठ के पढ़ो, आपको ये याद हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो स्टूडेंट, तो हाल ही में जो पंचायती राज दिवस बनाया गया था वो आपका बनाया गया था 24 अप्रैल को। तो स्टूडेंट, जो पहला पंचायती राज दिवस है वो कब बनाया गया था? वो बनाया गया था आपका 24 अप्रैल 2020 में। उस समय जो प्रधानमंत्री थे, स्टूडेंट, पहला जो बनाया गया था 24 अप्रैल 2010 में बनाया गया था, और उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो प्रधानमंत्री आपके थे मनमोहन सिंह। ठीक है, उस टाइम प्रधानमंत्री जो थे अपने श्री मनमोहन सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। हाल ही में किस राज्य सरकार ने खोकजोम दिवस मनाया है? तो स्टूडेंट यहाँ पर आंसर दिख ही रहा है आपको, मणिपुर ने ये है खोकजोम दिवस मनाया है। तो स्टूडेंट, अब आपके दिमाग में ये जरूर आता होगा ये खोकजोम क्या है? तो स्टूडेंट, इसके बारे में मैं आपको थोड़ी बहुत बताता हूँ। यह दिवस एक युद्ध की याद में बनाया जाता है जो अंग्रेज़ों और मणिपुर के जो किंगडम थे उनके बीच में हुआ था। खोकजोम नाम की वहाँ एक पहाड़ी थी, एक हिल था जहाँ पर ये युद्ध हुआ था और जिसमें अंग्रेज जीते थे। बाद में वहाँ के लोगों ने, जो मणिपुर के किंगडम थे, जो राजा थे, जो सैनिक थे, शहीद हुए थे और बड़ी वीरता से लड़े थे, उनकी याद में हर साल एक मेला लगता है जिसे खोकजोम दिवस के रूप में मनाया जाता है। मणिपुर के बारे में यहाँ पर बताया गया है, जैसे कि यहाँ की जो राजधानी इम्फाल है और यहाँ की जो राजभाषा है इसमें थोड़ी सा क्रैक हो रहा है, ये मणिपुरी है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उषा गांगुली का निधन हुआ है, वो कौन थी? तो स्टूडेंट, उषा गांगुली एक निदेशक थी। उन्होंने बहुत से अच्छे अच्छे नाटक बनाए और जिसमें मैं बोल सकता हूँ महाभोज, कोर्ट मार्शल, जो पूरे इंडिया के अंदर प्रसिद्ध हुए, इस तरह के नाटक उन्होंने दिए। और ये अभिनेत्री के साथ एक समाज सेवी भी थी और बहुत एक्टिव समाज सेवी थी। कलकत्ता में इनके बहुत से ट्रस्ट चलते थे
बहुत से एनजीओ के ऊपर ये वर्क कर रही थी। तो स्टूडेंट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उषा गांगुली के ऊपर। ये कलकत्ता के से थे, इनका जन्म तो राजस्थान में हुआ था, इन्होंने पढ़ाई उत्तर प्रदेश से करी थी और इनका जो कैरियर है वो कलकत्ता में स्टार्ट हुआ। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने संपर्क दीदी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो स्टूडेंट इसका आंसर आएगा उत्तराखंड। तो स्टूडेंट कई बच्चे क्या करते हैं, दीदी सब आते साथ ही सोचते हैं ये पश्चिम बंगाल तो नहीं है। नहीं भाई, पश्चिम बंगाल नहीं, इसका आंसर उत्तराखंड आएगा। ठीक है, ये दीदी ऐप है क्या, इसके बारे में बताता हूँ। ये ऐप स्टूडेंट के लिए है। उत्तराखंड के एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ये ऐप बनाया है। कोई भी बच्चा फर्स्ट से लेके 12th तक, कोई भी बच्चा, स्कूली बच्चों के लिए है, कोई भी बच्चा इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। इसमें बहुत सी ऑनलाइन वीडियो है, उसे जिस भी टॉपिक का वीडियो पढ़ना है उसे वो डाउनलोड करके देख सकता है। तो इसे बोला गया है इन्होंने दीदी मोबाइल ऐप। स्टूडेंट उत्तराखंड के बारे में कुछ नॉलेज और दे देता हूँ मैं आपको। जैसे यहाँ की राजधानी देहरादून है, राजभाषा हिंदी और संस्कृत चलती यहाँ पे, राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य और जो मुख्यमंत्री है वो है त्रिवेंद्र सिंह रावत। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट। हाल ही में कहाँ वर्ल्ड गेम्स 2022 के आधिकारिक लोगों का अनावरण किया गया है? तो स्टूडेंट ये अमेरिका में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें अमेरिका से कुछ रिलेटेड जानकारी है, जैसे कि राजधानी वाशिंगटन डीसी है वहाँ की, जो राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप है यहाँ पे, उपराष्ट्रपति है माइक पेस है और मुद्रा अमेरिकन डॉलर है और सबसे बड़ा शहर न्यूयॉर्क है। स्टूडेंट जब भी आप ये वीडियो देखो और इस क्वेश्चन के सामने जब भी आओ ना, तो कमेंट में एक क्वेश्चन का जरूर आंसर देना मुझे। अभी अमेरिका जब भारत ने एक दवाई, उस दवाई का नाम ही पूछना है मुझे। एक भारत ने एक दवाई देने से अमेरिका को मना कर दिया, जिसमें अमेरिका ने बोला भाई हम वापसी कार्रवाई करेंगे। उस दवाई का नाम आपको कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है स्टूडेंट। देखते हैं कितने बच्चों को इस चीज़ का पता है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 के कारण 2020 में अपना अंबुबाची मेला रद्द कर दिया है? तो स्टूडेंट असम सरकार ने जो ये मेला है रद्द कर दिया है। जो अंबुबाची मेला है ये सावन के महीने में लगता है और लगभग जून में लगता है ये, और कामाख्या मंदिर जो है गुवाहाटी में, वहाँ पर इस मेले को लगाया जाता है। कम से कम 7 डे का ये मेला होता है। तो ये जून का मेला अभी ही रद्द कर दिया है, क्योंकि एक बहुत बड़ी विपदा जो कोविड-19 है, जो कोरोना वायरस है, उसको देखते हुए। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चंस में असम के बारे में और भी चीज़ बता रखी है, जैसे कि उसकी राजधानी, इसकी राजभाषा असमिया, गठन 26 जनवरी 1960 को हुआ था, राज्यपाल इसके थे जगदीश मुखी और जो मुख्यमंत्री है वो है सर्बानंद सोनोवाल। स्टूडेंट ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। एक दिन मैं आपका एक ऑनलाइन टेस्ट तैयार करूंगा और वो ऑनलाइन टेस्ट दूंगा आप सभी को वो ऑनलाइन टेस्ट, और जिसमें सभी मुख्यमंत्री के नाम पूछूंगा मैं आपसे। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जम्मू कश्मीर का पहला कोरोना मुक्त जिला कौन सा है? तो ये पुलवामा है। सबसे पहले यहाँ पर जम्मू कश्मीर में केस आए थे, उसके बाद कुछ लंबे टाइम से यहाँ केस आने बंद कर दिए, तो इसे कोरोना मुक्त जिला घोषित कर दिया है पुलवामा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने माई बुक माई फ्रेंड अभियान का शुरुआत किया है? तो स्टूडेंट MHRD ने इसका शुरुआत किया है। वर्ल्ड बुक कॉपीराइट डे 23 अप्रैल को बनाया जाता है और 23 अप्रैल को ही माई बुक माई फ्रेंड अभियान का शुरुआत किया गया। HRD मिनिस्टर जो है रमेश पोखरियाल, उन्होंने ये बोला कि जो स्टूडेंट लॉकडाउन में पढ़ नहीं पा रहे हैं उनको एडिक्ट होना चाहिए, उनको अपनी आदत बनानी चाहिए बुक्स पढ़ने की। तो उन्होंने माई बुक माई फ्रेंड नाम का एक सोशल मीडिया में कैंपेन चलाया, जिसमें बच्चों को ये बताया गया कि भाई आप बुक पढ़िए और बुक पढ़ने की आदत बनाइए। ठीक है स्टूडेंट, और ये कब स्टार्ट किया था, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, वर्ल्ड बुक कॉपीराइट डे था जिन दिन ये स्टार्ट किया गया था, और इसके उपलक्ष्य में स्टार्ट किया था 23 अप्रैल को। कब किया गया था? 23 अप्रैल को। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत में लॉकडाउन लर्नर सीरीज का शुभारंभ किया है? तो स्टूडेंट ये लॉकडाउन लर्नर सीरीज का स्टार्ट किया UNODC। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपके दिमाग में ये आता होगा UNODC का मतलब क्या है? तो इसका मतलब है यूनाइटेड नेशनल ऑफिस ड्रग एंड क्राइम। तो इन्होंने लॉकडाउन लर्नर सीरीज का शुभारंभ किया है। UNODC का मानना ये है कि बिना शिक्षा के, बिना लॉकडाउन के, बिना कोरोना वायरस के
नॉलेज के हम इसको नहीं हरा सकते। तो UNODC ने अपनी एक वेबसाइट है UNODC की, उसमें सेंड करे हैं, जो यूनिवर्सिटी के बच्चे होते हैं उनको ये अपनी वेबसाइट सेंड कर रखा है, फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, व्हाट्सअप के माध्यम से। और जैसे ही कोई बच्चा उसे ओपन करता है तो उसमें कोविड-19 के बारे में रिलेटेड हर एक चीज़ की नॉलेज दे रखी है। तो ये सिर्फ क्वेश्चन आपके लिए तो यही बनता है, लॉकडाउन लर्नर सीरीज़ का शुभारंभ किसने किया है? ये करा है UNODC ने। ठीक है स्टूडेंट, लास्ट क्वेश्चन ये है, हाल ही में किस देश ने WHO को 30 मिलियन अमेरिकी डॉलर अनुदान देने की घोषणा करी है? तो स्टूडेंट ये घोषणा करी है चीन ने। स्टूडेंट आपको पता है कि इस समय सभी के सभी देश चीन से बहुत नाराज़ हैं, क्योंकि चीन ने ये जो बीमारी चीन में नवंबर-अक्टूबर में आ गई थी और इसके बाद चीन ने पूरे वर्ल्ड को नहीं बताई, जिस कारण आज की डेट में भारत तो नहीं बट कुछ देश ऐसे हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा खामियाजा भुगतना पड़ा, जैसे अमेरिका, इटली, फ्रांस। तो स्टूडेंट अब चीन ने क्या करा है, 30 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुदान दान दिया है, किसको? WHO को। तो स्टूडेंट चीन के बारे में यहाँ थोड़ी सी नॉलेज दे रखी है, जैसे कि इसकी राजधानी बीजिंग है, यहाँ की जो राजभाषा है वो है चाइनीज़ है, और राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। तो याद रखना, यहाँ के राष्ट्रपति है शी जिनपिंग, और यहाँ का जो सबसे बड़ा शहर है वो है शंघाई। और मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ पर एक तो जो SARS-CoV-1 भी फैला था 2002 और 2003 में। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली कोविड-19 सैंपल कलेक्शन लैब का शुभारंभ किसने किया? तो स्टूडेंट इस लैब का शुभारंभ क्या था? राजनाथ सिंह ने। और किनके साथ मिलके किया था? DRDO के साथ मिलके इस लैब का शुभारंभ किया था हैदराबाद में। ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतनी नॉलेज काफ़ी है। आपको कोई कमी दिखे तो स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद, जय हिंद।